हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसो मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इससे पहले के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहां लिख रखा हूं। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए हमको एक कंडीशन दिया है और इससे हमको इसका और इसका मान निकालना है। तो चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिखूंगा पहले जो भुजाओं का रेशियो होता है उसके अनुपात में लिखूंगा। कैसे? कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब बताइए कि कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा क्या होगा? आधार बटा लंब। तो मैं इसको लिख सकता हूं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये 7 आधार हो गया और 8 क्या हो गया? लंब हो गया। तो मैं ये रेशियो में दिया, ये 7:8 है, तो ये आधार और लंब का रेशियो है। मैं इसको अगर के रूप में मानू तो ये आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 7 के और ये हो जाएगा 8 के। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आधार और लंब पता है, पहले तो हम कर्ण निकालेंगे। चलिए मैं फिगर बनाता हूं। यहां पे ये हमारा फिगर है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। ये ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बी यहां पे क्या है? 90 डिग्री है। अब हमको क्या कर दिया? आधार दिया। आधार कितना दिया है? 7 के। तो ये आधार हो जाएगा थीटा का, ये आधार हो गया 7 के और ये हो जाएगा 8 के। तो 7 के और 8 के आधार और लंब मानते हुए हम यहां से क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। तो देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना काम हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसमें रख दीजिए। लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण का स्क्वायर इधर होगा। कर्ण क्या है? एसी स्क्वायर। कर्ण को लिखूंगा एसी स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये मेरा साइड के रूप में हो गया, ए बी ए सी बी सी में हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए। एसी निकालना है तो एसी को ऐसे रहने दीजिए। ए बी कितना है? 8 के। तो यहां लिखूंगा 8 के का स्क्वायर प्लस 7 के का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 के का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, आइए हो जाएगा 49 के स्क्वायर, 49 के स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 64 और 49, 4 9 13 113, 113 के स्क्वायर। अब देखिए यहां का जब स्क्वायर रूट लूंगा, यहां का एसी बराबर लिखूंगा स्क्वायर से 113 के स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा, के का निकल जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको रूट 113 के बाहर हो गया, के बाहर निकल गया है ना। के का स्क्वायर रूट के स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट के हो जाएगा। इसका नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारी एसी आ गई। एसी कितना आ गई? के अंडर रूट 113। तो एसी मिल गया हमको। अब तीनों साइड मिल गया। अब हम चाहे तो जो चीज पूछ रहे हैं निकाल सकते हैं। तो हमसे पहले क्या पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू निकालेंगे तो हमको यहां पे रखने में आसानी रहेगा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा निकाल लेते हैं। लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहां पे लंब क्या है? 8 के। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 8 के अपान अंडर रूट 113 के। तो के से के कट के क्या आ गया? 8 अपान अंडर रूट 113। तो ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? 7 के अपान
√113 के, तो के से के कट के आएगा 7/√113। हमको जो चीज चाहिए यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को यहाँ रखें। अब पहला नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या पूछा हमसे, बोला कि 1 + sin थीटा और ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा और ब्रैकेट में 1 - cos। इसकी वैल्यू पूछा है हमसे। देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आसान है। पहले क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये a + b a - b, ये ऊपर a + b के टाइप का है और a - b, नीचे भी a + b a - b। मैं इसको क्यों सॉल्व कर लेता हूं, a + b a - b का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, a² - b²। तो जब मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा 1 - sin² थीटा। क्या आ जाएगा ये 1 - sin² थीटा अपान इसको जब सॉल्व करते आएगा 1 - cos² थीटा। देखिए हमको sin थीटा cos थीटा का वैल्यू पता है, रख दीजिए यहाँ पे। तो कैसे बनेगा ये 1 - sin थीटा कितना आया है 8/√3। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 8/√113 का स्क्वायर लिखूंगा अपान, इसी तरह नीचे लिखूंगा तो 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए मैं इधर कर देता हूं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहां पे देखिए एक लाइन हो जाएगा 1 - 64/113 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 49/113। ठीक है, तो ये हो गया 1 - देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 8² का स्क्वायर 64, ये रूट में तो इसका स्क्वायर 113 हो जाएगा। इस तरह इसका करेंगे तो 1 - 49/113। अब मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहां पे एलसीएम में करेंगे तो ये 113 यहां जाएगा तो बनेगा 113 - 64/113 अपान इसको यहां ले जाएंगे तो ये बनेगा 113 - 49/113। देखिए ये कट जाएगा। आगे देखिए क्या आएगा 113 में से 64 घटाइए तो 14 में से 9 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा आएगा 9, तो 13 ये हो गया और 36 13 क्या 49 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 49/64 आ गया इसकी वैल्यू। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos, इसकी वैल्यू आ गया 49/64। अब इसमें एक और पूछा है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है cot² थीटा। तो एक cot थीटा दिया इसी का स्क्वायर पूछा है, तो सीधा ऐसे लिखिए cot² थीटा इक्वल टू cot थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। cot थीटा की वैल्यू पता है हमको कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये भी आ गया 49/64। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों का आंसर क्या आया सेम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया 49/64। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर नोट्स बनाना चाहते हैं आप राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए 1 - tan² a अपान 1 + tan² a इक्वल टू cos² a - sin। देखिए इसको सॉल्व प्रूव करना है। तो पहले देखिए यहां एक कंडीशन दिया है तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा भुजाओं का। फिर यहां से हम लोग tan निकालेंगे, cos sin निकाल के प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके। चलिए पहले यहां शुरू करते हैं। दिया है क्या दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। 3 cot a इक्वल टू 4, यहां से मैं अगर 3 को इधर भेज दूं तो बन जाएगा cot a इक्वल टू 4/3। cot a इक्वल टू क्या आ गया 4/3। अब cot क्या होता है आधार बटा लंब। cot क्या होता है आधार बटा में लंब। तो आधार क्या होगा, मैं ये रेशियो दिया है 4:3, तो मैं इसको k के रूप में मान सकता हूं। तो ये हो जाएगा 4k/3k। तो हमको आधार और लंब पता है, एक ट्रेंगल बना लेते हैं राइट एंगल ट्रेंगल।
ये थीटा दिया, ए दिया है, माने इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं। ए के सापेक्ष दिया है तो इसको ये एक इस एंगल के सापेक्ष लेना है हमको। तो हमारा आधार कितना हो गया 4k, ये हो गया 4k और ये हो गया 3k। अब क्या करते हैं, पहले हम लोग तीसरी साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहो तो मैं इसको ए बी बी सी ए बी के रूप में लिख सकता, ए बी के रूप में ऐसे लिखूंगा ए सी स्क्वायर बराबर लंब कितना है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। वैल्यू रख दीजिए, बी सी ए बी की वैल्यू पता है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है 3, तो इसको मैं लिखूंगा 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अगर ले लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5k। ए सी कितना आ गया 5k, तो मैं यहां लिख देता हूं 5k। ए सी आ गया हमारा 5k। अब हमको क्या क्या चाहिए निकाल लेते हैं, tan a चाहिए, cos a, sin a चाहिए। तो चलिए यहीं से निकाल देता हूं। देखिए tan a क्या होगा, tan a होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारा 3k अपान 4k, तो करके आ गया 3/4। तो tan मिल गया। अब मैं निकाल लेता हूं sin a और cos a, दोनों निकाल लीजिए। तो यहां मैं निकाल लेता हूं sin a। sin a क्या होता है लंब अपान कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो 3k अपान 5k, तो k से k कट के आ गया 3/5। ये हो गया sin a। cos a भी निकाल लेते हैं, cos a बराबर आधार बटा कर्ण होता है, ये होता है आधार बटा में कर्ण। आधार है हमारा 4k अपान 5k, तो k के कट के आके आ गया 4/5। तो जो चीज हमको प्रूफ करना है, tan चाहिए, tan निकाल लिया, cos चाहिए, cos निकाल लिया, sin। अब चलते हैं प्रूफ करने। तो पहले मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं। 1 माइनस tan की जगह क्या रख देंगे, tan की जगह रखेंगे 3/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर देता हूं इसको आगे बढ़ा के। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16, 1 प्लस 9 ऊपर हो जाएगा माइनस है, तो 1 माइनस 9/16 1 प्लस। अब इसको सॉल्व करते देखिए 16 एकम 16 9, 16 में 9 घटेगा 7/16, ऊपर आ जाएगा 7/16 और नीचे आ जाएगा 16 एकम 16 25/16। तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या फाइनली आएगा 7/25। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 7/25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 7/25। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या आता है। अगर दोनों सेम आ जाएगा तो हम इसको इक्वल लिख देंगे। तो अब लिखते हैं राइट हैंड साइड, दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू निकाल लेते हैं, cos की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 4/5 का स्क्वायर 16/25, 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर पर घटा दीजिए, 16 में से हो जाएगा 7, तो 7/25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ गई। लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया 7/25, राइट हैंड साइड भी आ गया 7/25। तो लिख देंगे देयरफॉर
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूफ हो गया हमारा। इतना काम करना था इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखने जा रहा हूं, आप लोग इसको लिखते चलिए। चलिए इसमें वैल्यू निकालना है, 2 सवाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखने जा रहा हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज एबीसी है, 20 समकोण है, बी पे 90 डिग्री बन रहा है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये नंबर 1 दिया है, नंबर 2 दिया है। तो पहले जो चीज दिया है उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? दिया है tan a इक्वल टू 1/√3। tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये समझिए ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है, तो लंब बटा आधार। तो लंब इसको मैं रेशियो लिख दो तो 1 के /√3 के, इस तरह से हमारा रेशियो बन गया। लंब हो गया 1 के, आधार हो गया √3 के। तो एक फिगर बना लेते हैं, मैं यहां फिगर बना देता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। तो हमको क्या दिया है? अगर मैं इसको ए मान ले, चलो इसको ए मान लेता हूं, ए, और इसको सी मान लेता हूं। ए बी सी हो गया, बी पे 90 डिग्री बन गया, बी समकोण हो ही गया है। तो tan a लंब बटा आधार, तो इसके सापेक्ष जब लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब कितना हो गया? 1 के, और आधार कितना हो जाएगा? √3 के, इतना हो गया। अब पहला काम क्या करेंगे हम लोग? तीसरी साइड निकालेंगे। जब तक तीसरी साइड निकलेगी नहीं, हम इसकी वैल्यू बता नहीं सकते। तो जब हर क्वेश्चन में आपको 2 साइड दिया है, तीसरी साइड निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, कोई अनुपात बता सकते हैं। तो पहले निकालेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में लगाने जा रहा हूं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार वर्ग, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस का। कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। वैल्यू रख लीजिए, कर्ण पूछा है तो कर्ण निकालिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है? 1 के, तो 1 के का स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 के का स्क्वायर 1 के ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका होगा 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर पर ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर। अब 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 4 के स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा ये 4 के स्क्वायर। अब मैं यहां से वर्ग हटाऊंगा, बस कर्ण की लंबाई निकालूंगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा √4 के स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्या आएगा? 2 के आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। तो कर्ण हो गया 2 के, तो ये हो गया मेरा 2 के। अब एक काम करते हैं, कर्ण मिल गया तो देखिए इसमें सवाल में क्या क्या चाहिए? साइन ए कॉस ए चाहिए, साइन ए कॉस ए चाहिए। तो चलिए मैं साइन ए कॉस ए निकाल लेता हूं। साइन ए कितना दिए होगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है? 1 के, 1 के अपन कर्ण कितना आ गया? 2 के। तो के से के काट के कितना आ गया? 1/2। साइन ए मिल गया हमको। कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए कितना हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार है √3 के /2 के, तो के कट के आ गया √3/2। तो साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया। अब देखिए एक चीज और देखिए,
साइन सी और कॉस सी चाहिए हमको, साइन सी कॉस सी चाहिए। तब सी को हमको इसके सापेक्ष लेना पड़ेगा, ये इसके सापेक्ष लेंगे तो ये लंब बनेगा और ये आधार बन जाएगा। तो साइन सी कैसे ले, कर्ण वही रहेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं साइन सी, देखिए कैसे निकालेंगे। साइन सी बटा फार्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो अब देखिए लंब है, इसमें लंब क्या हो जाएगा, ए बी। लंब क्या होगा, सी के लिए लंब ये होगा ए बी अपान बी सी लिखेंगे तो √3k अपान, ये हो जाएगा √3k अपान 1k। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगा। √3 अपान 1 लिखिए या √3 कैसे के कट जाएगा। अब एक बचा है कॉस सी। कॉस सी मैं यहां निकाल देता हूं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, सवाल में कॉस सी दिया है। तो कॉस सी क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब सी के लिए आधार क्या होगा, ये आधार हो जाएगा BC। तो 1k अपान 2k, 1k अपान 2k, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए सबकी वैल्यू निकाल ली हम लोग, साइन निकाल ले, कॉस निकाल ले, साइन सी निकाल ले, ये निकाल ले। अब हम चलते हैं सवाल में। अभी तक तो हम लोग क्या किए, जो चीज चाहिए हमको उसको निकाल लेते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने। देखिए फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूं, क्या क्या दिया है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालना है। बस इसके नीचे वैल्यू पुट कर दी। साइन ए की वैल्यू देखिए क्या आया है 1/2, ये साइन ए की वैल्यू। कॉस सी की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए क्या है ये, तो √3/2 इंटू साइन सी कितना है √3/1, इतना आया है। अब चाहे तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 आया है 4 आया ना, 1/, कॉस सी कितना आया है, कॉस सी तो 1/2 आएगा ना, ये 1/2 है, ये 1/2। और यहां पे देखिए साइन ए सही हो गया हमारा, कॉस ए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। साइन सी निकालेंगे तो √3/2k होगा, ये 2k होगा, कर्ण 2k है ना, तो यहां पे 2 आ जाएगा। अब सही है, तो ये √3/2 और ये √3/2। साइन कॉस ए कितना है, कॉस ए तो √3/2 है, ये भी √3/2, दोनों √3/2 हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4/4। 4/4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो जो पहले वाला था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड वाला निकाल सकते हैं। सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। बस वैल्यू पुट कर देके सॉल्व कर देना है। दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, वैल्यू पुट करिए। कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 और ये कितना दिया है साइन सी √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/4 माइनस √3/4, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इस तरह से हम लोग जो दो पार्ट निकालना सॉल्व करना था उसकी वैल्यू निकाल लिए। तो फर्स्ट का आया है 1, सेकेंड का आया है 0। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9 का फर्स्ट का 1, सेकेंड का 0। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 10 लिख दे रहा हूं। 2 सवाल बचा है और 10 और 11। तो 11 में तो ट्रू फॉल्स करना है, 10 में बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रायंगल PQR जिसका कोण Q समकोण है। एक ट्रायंगल PQR है जिसका जो Q है समकोण है, Q पे 90 डिग्री बना है। PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, साइन P कॉस P tan P के मान निकालना है। मतलब इसके सापेक्ष बताना है हम लोगों को, ये P हो गया, इसके सापेक्ष बताना है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं।
दिया है हमको एक साइड दिया है पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और एक रिलेशन यह दिया है पी आर प्लस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25। मैं यहां से पी आर या क्यू आर को एक साइड बता सकता हूं। अगर मैं क्यू आर को इधर भेज दूं तो वैसे बनेगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो चलिए ये साइड मिल गई हमको, इसको क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ये जो हाइपोटेनस है वो क्या मिलेगा कर्ण 25 माइनस क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, लगाते हैं पाइथागोरस। देखिए दो साइड पता हो गई, 1 2, तीसरी निकालते हैं पाइथागोरस से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मान के चलिए हम लोग किसी को अगर आर के सापेक्ष लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। पी के सापेक्ष लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार। इधर तो दोनों सेम है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखिए या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखिए, दोनों क्या है सेम है। तो कर्ण क्या है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। चलिए मैं स्क्वायर से लिख दूं, बराबर लंब क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, तो मैं इसको सॉल्व करूं तो ऐसे आएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर इधर क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब इसको मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया हूं। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर दोनों कट जाएगा, सेम है, दोनों प्लस में कट जाएगा। इधर देखिए 625 है, इस 25 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 25 होगा। इधर जो ये 25 50, ये 50 क्यू आर है, माइनस 50 क्यू आर है, उधर जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा। तो ये 50 क्यू आर मैं इसे लिख दिया। अब 625 में से 25 घटा दीजिए, कितना आएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। तो यहां से हम क्यू आर निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 600/50। ये काट देंगे 12 आ गया। क्यू आर कितना आ गया 12, ये 12 आ गया। तो जब ये 12 आ गया तो हम पी आर भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहां पी आर निकाल देता हूं, यहां मैं पी आर निकाल देता हूं। पी आर कैसे निकालेंगे 25 माइनस क्यू आर कर दीजिए, 25 माइनस क्यू आर बराबर 25 माइनस 12, तो ये 13 आ गया। तो तीनों साइड पता हो गई, ये 12 5 12 13, ये कितना आ गया 13। अब देखो पूछ रहा है निकाल दीजिए। देखिए हमको पी के सापेक्ष पूछ रहा है, पी ये है, इसके सापेक्ष देखें तो ये लंब ये आधार, ये लंब ये आधार, ध्यान दीजिएगा। ये कर्ण तो वही रहेगा। तो पहले निकालते हैं साइन पी। क्या निकाला है साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो इसके लिए लंब होगा ये, तो मैं इसको लिख देता हूं क्यू आर अपान पी आर। तो क्यू आर कितना है 12, ये साइन पी निकल गया। फिर बोला है कॉस पी, कॉस पी निकाल देता हूं यहां पे। कॉस पी क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा होगा पी के सापेक्ष देखेंगे तो आधार ये होगा। तो पी क्यू अपान पी आर बराबर पी क्यू अपान पी आर। तो पी क्यू हमारा है 5/30 हो गया। और लास्ट में पूछा है टेन पी, तो टेन पी लगा दीजिए। टेन पी क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार में लंब हमारा क्या है ये, तो 12/5, ये हो जाएगा 12/5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 11, उसको भी कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स है फटाफट। तो
ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 11 लिखने जा रहा हूं। तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं लिख सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमको इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, बताना है कि सत्य है कि असत्य है। पहले दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जो tan a का वैल्यू होता है, जैसे हम लोग सारणी बनाए थे tan 0, tan 30, tan 45, tan 60। अब देखिए tan में क्या होता है कि tan में 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये तो देखिए ये 1 से कम होगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, लेकिन जब tan 60 की वैल्यू होती है वो √3 होती है। क्या होती है? √3। तो यहां पे ये √3 की वैल्यू होती है 1.71। क्या होता है? 1.71। अब यहां बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम सदैव, हमेशा 1 से कम तो नहीं होगा। देखिए यहां पे 1 है, इधर 1 से कम है, लेकिन जब इधर बढ़ रहे हैं तो 1 से ज्यादा हो गया। तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। ये पहला जो दिया है क्या दिया है? असत्य है। 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है। तो हमेशा 1 से कम नहीं होता है। तो ये हमारा पहला वाला कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। दूसरा देखते हैं, करे कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण, अरे कर्ण बटा आधार। तो 12/5। देखिए सेक ए में क्या होता है कि कोण ए के किसी मान के लिए, जैसे मान लो कोई कोण ए है तो वहां पे आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण बटा आधार हो सकता है 12/5। तो कोण ए के किसी मान के लिए बोला है सेक ए, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये सही है, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कोई मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो किसी मान के लिए सेक ए में, अगर मान लीजिए इसको मैं ए मान लिया तो क्या होता है? कर्ण बटा, इसको मैं 12 लिख सकता हूं, इसको 5 लिख सकता हूं, क्योंकि ये तीसरी साइड निकल सकती है हमारी ना इससे। तो ये किसी मान के लिए बोला कि ये ए का किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं, तो हम इसको लिख देंगे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। तो सेकेंड वाला पार्ट क्या है? सत्य है। तो इसको लिख सकते हैं सत्य। बोला कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कॉस ए का कोसेंट होता है, कॉस ए जो है ये कोसेंट का होता है शॉर्टकट, ऐसे कोसेंट, कोसेंट का ये शॉर्टकट है। ये कोसेक, इसका शॉर्टकट क्या होता है? इसका शॉर्टकट कोसेक ए होता, कोसेक होता है, कोसेकेंट का। ये कोसेंट का होता है COSENT। कोसेंट का शॉर्टकट कॉस होता है, ये कोसेकेंट का शॉर्टकट कोसेक ए होता है, जो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। आगे देखते हैं। 4th में पूछा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। कह रहा है कि जो कॉट ए है ये क्या? एक कॉट ए, कॉट इंटू ए का मल्टीप्लाई है? नहीं, ये ए क्या बताता है? ए रेशियो, एंगल बताता है, और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो कॉट ए, तो ये गुणनफल नहीं है, तो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है ना, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये अनुपात बताता है। क्या बताता है? ए तो एंगल है और कॉट तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। लास्ट में पूछा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। कह रहा है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1.33 कुछ आएगा, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से लेके 1 के बीच। मतलब साइन के लिए क्या होता है? जो थीटा होता है वो -1 और 1 से, -1 और 1 के बराबर या उसके बीच में ही होता है। थीटा की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से छोटा या 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो साइन थीटा की ये क्या है? इसको रेंज बोलते हैं। साइन थीटा का रेंज होता है इतना कि साइन थीटा में जितने डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा, -1 और 1 तक आएगा, -1 भी आएगा, उसके बीच में आएगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 8.1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।